हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 28 है। मैं आपको ऑटोकैड की सभी कमांड्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो कि ड्राफ्टिंग के लिए और ऑटोकैड पे वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। बट आई रियलाइज़ कि 2-3 कमांड्स और रह गई हैं जिनका आना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और स्पेशली अगर आप अपने वर्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तब तो इन कमांड्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनका आना मस्ट है। ठीक है, तो वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल दी एम एच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं आपको कमांड बताती हूँ, राइट ब्लॉक कमांड। इसे डब्ल्यू ब्लॉक भी कहते हैं और राइट ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कमांड है क्या। देखिए, फॉर एग्जांपल इस ड्राइंग में ये आपका काफ़ी कुछ कंटेंट बना हुआ है, काफ़ी कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब मुझे लेट सपोज़ कि इधर भी कुछ बना हुआ है ना। तो अब लेट सपोज़ कि मुझे ये इसमें से कुछ एक कोई ऑब्जेक्ट चाहिए या 2-3 ऑब्जेक्ट चाहिए, सारी ड्राइंग नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आप इसको सेव कर लीजिए, है ना। सेव एज़ करेंगे, आपके पास यही एक ऑप्शन है ना कि आप इस फाइल की कॉपी कर लेंगे। तो आप कैसे करेंगे, फाइल सेव एज़, इसको कहीं डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव करेंगे। इसको कहीं डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। लेट सपोज़ कि मैंने इस फाइल का नाम रख दिया है ABC। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है, तो सेव करके क्या हुआ कि वो जो भी कुछ उसमें था वो सब आपके पास इधर आ गया। अब आप वही एक जो हमारा एक ऑर्डिनरी मेथड है, या आप कह सकते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल मेथड चला रहा है, कि अब आप इन सबको 1 बाय 1 ऐसे डिलीट करेंगे। लेट सपोज़ कि आपको ये कैक्टस रखना है। ठीक है, ये वाले ये रखने हैं प्लांट्स आपको। ठीक है, तो आपको क्या है कि ये सब ऐसे आप डिलीट करोगे। ओके, ये सब आप ऐसे डिलीट करोगे। Z एंटर कीजिए, A एंटर कीजिए। तो अभी इतना कुछ और बना हुआ है इसमें, है ना। और आपके जो प्लांट्स हैं जो कि हमें चाहिए वो इधर बने हुए हैं। तो अब आप ये भी डिलीट करोगे। फिर इस फाइल का साइज़ भी कम करोगे, क्योंकि आपको फाइल तो छोटी सी ही चाहिए, है ना। देखिए, और भी कुछ बना हुआ है इसमें, एक ये कुछ बना हुआ है, एक ये कुछ बना हुआ है ना। तो चलो हम उतना डीपली नहीं जाते हैं, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ वो है कि हमें ये चाहिए। तो अभी आप 1 बाय 1 उसको सारे कंटेंट को डिलीट करोगे। ठीक है, और फिर आप इसको अब सेव करोगे, Ctrl+S। आपको इसमें पर्ज भी करना पड़ेगा। पर्ज किस लिए होता है कि जितना वो बैकअप फाइल तो रह ही जाती है ना हमारी ड्राइंग में। फाइल का साइज़ एक बारी जब हम किसी ड्राइंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उनकी बैकअप फाइल रह जाते हैं और फाइल का साइज़ हैवी हो जाता है। तो अगर आप उसके अंदर से वो सारा कंटेंट डिलीट भी कर देते हैं और उसको पर्ज नहीं करते हैं तो फाइल का साइज़ लेट सपोज़ कि वो 5 MB हो गया तो 5 MB ही रहेगा। आप उसके अंदर का कंटेंट अगर डिलीट भी कर देंगे तो इसके लिए क्या होगा, PU एंटर फॉर पर्ज कमांड आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कमांड विंडो में फर्स्ट ऑप्शन ही है पर्ज। ठीक है, तो जब आप इसे करेंगे तो अब क्या होगा कि ये सारे बैकअप और जितने भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट की फाइल उसके अंदर जो हिडन भी हैं वो सब डिलीट कर देगा। जो आपने रखा है कंटेंट बस वही रखेगा। पर्ज ऑल आप करते चले जाइए, पर्ज दिस आइटम करते चले जाइए। ठीक है, ये देखिए, तो आप ऐसा करेंगे तो व्यू आइटम यू कैन पर्ज और व्यू आइटम यू कांट पर्ज। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अदरवाइज कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसे कीजिए व्यू आइटम्स यू कैन पर्ज, इस पर क्लिक रखेंगे तो वो पर्ज ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद अगर आपने सेव नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो Ctrl+S कीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट आपका बना है वही दिखेगा और फाइल का साइज़ भी कम हो गया होगा। ठीक है, बस अब अगर आपको ये चाहिए तो ठीक है, वरना तो आप इसे बंद कर दीजिए। तो मैं वापस अपनी उसी फाइल में आती हूँ जिसमें मैं काम कर रही थी। तो अब मैं अपनी वापस वही ड्राइंग ओपन करती हूँ जिस पे मैं काम कर रही थी। ठीक है, तो ये थी वो मेरी ड्राइंग जिस पे मैं काम कर रही थी। तो ये है वो ऑर्डिनरी मेथड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल सेव करते हैं। ठीक है, अब वो चाहे आपको कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट चाहिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका मॉडर्न वर्जन सिखाती हूँ या बेस्ट वे सिखाती हूँ, जिसकी जो कि ऑटोकैड में ही एक हमारी कमांड है जिसके थ्रू हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट एक ही मिनट में कहीं दूसरी फाइल में सेव कर सकते हैं और कोई आपको सेव एज करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज़ कि मुझे ये प्लांट्स ही चाहिए। ठीक है, 1-2 ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। लेट सपोज़ कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, इसको एक साइड कर लेते हैं। एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। लेट सपोज कि मुझे बस ये 3 आइटम चाहिए। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं सेव एज करूँ, यहाँ पे आप इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और डब्ल्यू ब्लॉक, ठीक है, ये अपनी कमांड विंडो में टाइप कीजिए। ठीक है, अब डब्ल्यू ब्लॉक आप टाइप करेंगे, डब्ल्यू ब्लॉक मतलब राइट ब्लॉक। ठीक है, आप इसको डब्ल्यू ब्लॉक का टाइप कीजिए कमांड विंडो में और एंटर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड है ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना है पिक पॉइंट, कहाँ से वो पिक करे यहाँ से कीजिए।
पिक पॉइंट। अगर आपने ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लिया है तो ठीक है, नहीं सेलेक्ट किया है तो फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके भी 2-3 ऑप्शन है, मैं आपको ये भी बताती हूँ साथ के साथ। यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से पिक पॉइंट आपने कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट क्योंकि आपने पहले सिलेक्ट कर लिया था, वरना तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ऐसे यहाँ से क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए, और या तो कीबोर्ड से आप स्पेस बार एंटर कर दीजिए या फिर एंटर की प्रेस कर दीजिए या माउस से राइट क्लिक कर दीजिए, ओके। अब आप यहाँ पे स्पेशली ये पाथ देखिए, ये आपका पाथ आपने डेस्कटॉप का पाथ दिया है या किसी सर्टेन फोल्डर का पाथ दिया है, वो यहाँ पे दिखाएगा। अब इसके बाद आप ये सबसे लास्ट में देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस ड्राइंग का नाम रख देगा न्यू ब्लॉक के नाम से। आपको ये नाम नहीं चाहिए, किसी और नाम से चाहिए, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया WWW, ओके। बस अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ से पाथ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ से पाथ चूज़ करेंगे, ठीक है। कैंसिल कर दीजिए, मुझे नहीं करना है तो बस यहाँ पे पाथ देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। अब ये है इंसर्ट यूनिट। अगर आप फीट इंचेस में काम कर रहे हैं तो इंचेस में सेव करेंगे। अगर यहाँ पे mm मिलीमीटर्स में काम कर रहे हैं, मीटर्स में काम कर रहे हैं, तो आपको वही चूज़ करना पड़ेगा। इन केस आपकी यूनिट्स वेरी कर रही हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बस ओके कर दीजिए। अब वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अभी ये मेरी ड्राइंग एज इट इज़ है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, बस उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है जिनको मुझे अलग से सेव करना था। अब डेस्कटॉप पे आइए, ठीक है, यहाँ पे टास्क बार में आइए, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और शो द डेस्कटॉप, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। ये है आपकी वो ड्राइंग, ठीक है। अब इस पर आप डबल क्लिक कीजिए तो देखिए, ठीक है, आपकी ड्राइंग में बस यही कंटेंट है जो आपने सेव किया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कितना इजी है कुछ, चाहे आपको ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके 3 हो, 10 हो, 30 हो, एनीवन, आपको वो सारी ड्राइंग में, इससे ये होगा आपको वो सारी ड्राइंग सेव एज नहीं करनी पड़ेगी। उसी ड्राइंग में रहते रहते आप इसकी कॉपी भी सेव कर लेंगे। और सेकेंडली ये कि अगर उस ड्राइंग में कोई एरर हुआ तो आप उसे अगर सेव एज करके उसको डिलीट भी करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो भी वो एरर नहीं जाएगा। इससे आप सिर्फ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, अगर इन्हीं में कोई प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट्स में तो मैटर अलग है, अदरवाइज वो आपकी प्रॉब्लम उधर ही रह जाएगी, एक न्यू फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा W ब्लॉक। अभी मैं वापस आती हूँ, कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की है। मैं इसके बाद आपको जल्दी ही एक शॉर्टकट कीज़ की वीडियो भी शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको 0 से लेकर 100% तक ऑटोकैड में जितनी भी कमांड हमने यूज़ की है उनकी सबकी शॉर्टकट की बताऊँगी, ठीक है। तो कंट्रोल टैब प्रेस करने से आपकी जितनी भी फाइल ओपन होती हैं आप वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका सेकेंड जॉब इसी में बताती हूँ। मैंने किया W ब्लॉक, वापस टाइप किया कमांड विंडो में, ओके, एंटर कीजिए। अभी आप यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये करने से पहले ये देखिए, सारे आपके पहले से ही ब्लॉक हैं, ठीक, ये ब्लॉक हैं और ये आपका लूज़ ऑब्जेक्ट है, तो इसका इम्पैक्ट उसी तरह दिखेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट लूज़ है या ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये आपका लूज़ ऑब्जेक्ट है, और इनफैक्ट इसको रहने देते हैं, मैं इन सबको लूज़ बना देती हूँ, X Enter 4 एक्सप्लोड कर देती हूँ इन सबको, ठीक है। अब ये सब लूज़ बन गए, देखिए, ठीक है। अब मैंने किया W ब्लॉक, एंटर, ठीक है। अब W ब्लॉक में मैंने किया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। पिक पॉइंट कहीं से भी आप पिक कर लीजिए, ठीक है। अब रिटेन का मतलब ये है, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, जो मैंने इससे पहले एक्शन परफॉर्म किया था उसमें यही ऑप्शन सिलेक्टेड था। रिटेन में मतलब कि ये ऑब्जेक्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आप इसे ब्लॉक बनाओ या कोई भी अदर इस पर एक्शन परफॉर्म करो, रिटेन मतलब ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी जो कॉपी बनेगी W ब्लॉक के बेसिस में, ये वो एक्शन वहाँ पर परफॉर्म होगा, ठीक है। तो रिटेन में ये हो गया। अब कन्वर्ट टू ब्लॉक, ठीक, तो कन्वर्ट टू ब्लॉक में क्या होगा कि आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं वो कन्वर्ट टू ब्लॉक, यानी वो ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको लूज फाइल से ब्लॉक से लूज फाइल में चेंज किया है, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, ओके। तो पाथ आपने देख लिया, इस बार न्यू ब्लॉक के नाम से ही रहने देते हैं फाइल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे चेंज करेंगे, पाथ चेंज करना है तो अगेन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल कर दीजिए, यूनिट्स ठीक है, डन, ओके कर दीजिए। अभी आपकी अगेन जो हमारी कमांड हमने डाली है वो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका ब्लॉक, और ये पूरा एक ब्लॉक बन गया क्योंकि मैंने एक साथ सिलेक्ट किया था, ठीक है। और मैंने पिक पॉइंट ये दिया था ना, ये देखिए। तो अभी मैं वापस कंट्रोल में यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करती हूँ माउस से और शो द डेस्कटॉप, मेरे इसका नाम है न्यू ब्लॉक, इस पर डबल क्लिक करती हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये लूज़ यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो हमने ऑप्शन ऐसा ही चूज़ किया था। अगर हम रिटेन ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी लूज़ फाइल्स रहेंगी, लूज़ लाइंस रहेंगी, यहाँ पर भी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे अब ये लूज़ लाइंस ही हैं ओरिजिनल फॉर्म में, और जो हमने हमारे सोर्स फाइल थी यानी ये देखो ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब मैं वापस आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया आई होप, है ना। अब इसका थर्ड ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। W ब्लॉक वापस मैंने कमांड विंडो में टाइप किया, ओके। अब यहाँ पे
डिलीट फ्रॉम ड्राइंग, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक हो गया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी W ब्लॉक मैंने फिर से कमांड विंडो में डाला, ओके। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैंने वापस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे दिखाएगा 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, 1 क्यों 3 क्यों नहीं, क्योंकि ये पूरा एक बन चुका है, ओके। अब मैं यहाँ से डिलीट फ्रॉम ड्राइंग इस पर क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली सेम पिक पॉइंट आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेट सपोज मैंने पिक पॉइंट ये दे दिया है, ओके। यहाँ पे यूनिट एज इट इज़, पाथ एज इट इज़। अब क्योंकि न्यू ब्लॉक हमने पहले से रख दिया है तो अब आपको ये एरर देगा कि इस नाम से तो ऑलरेडी है ना, तो आप इसको न्यू W ब्लॉक कर दीजिए, ओके। बस पाथ यहाँ पे हमने एज इट इज़ रखना है, ओके कर दीजिए। अब ये देखिए ये ना डिलीट हो जाएगा आपका यहाँ से। अब जो हमने कमांड परफॉर्म की, एक्शन किया है, जो हमने कमांड डाली है तो उसको प्रोसेस हो रही है, वो कमांड हमारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। देखिए ये डिलीट हो गया आपका। अब मैं वापस टास्क बार में राइट क्लिक करती हूँ और शो द डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करती हूँ। तो अब हमारे ब्लॉक का नाम है न्यू W ब्लॉक, इसमें क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे वो कंटिन्यू द करंट ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आपको नज़र आएगा, ऐसे ही लूज ये। अब ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों नज़र आया, क्योंकि जिस टाइम आपने इसको सिलेक्ट किया था ये ऑलरेडी एक ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। इससे पहले वाले एक्शन में वो लूज लाइंस पे बना हुआ था, ठीक है। तो वो अपनी जिस फॉर्म में आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वही दिखाएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कमांड समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसे आप बहुत ही अच्छे से इसको प्रैक्टिस में लेके आइए और इसे यूज़ कीजिए, ठीक है। छोटी सी कमांड है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। तो कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी कमांड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, जो है मेरी कमांड रेफरेंस एडिट। क्या है रेफरेंस एडिट, देखिए। तो ये कमांड भी हमारी ब्लॉक पे अप्लाई होती है। अब ब्लॉक में अप्लाई होती है तो चेंज क्या है पहले समझते हैं। देखिए लेट सपोज कि ये ब्लॉक है आपके पास, है ना, तो ये ब्लॉक बना हुआ है, ये एक सिंगुलर ब्लॉक है ना, तो आप इसको इसके अंदर कोई चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, ब्लॉक का नेम सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे और यहाँ से कुछ चेंज कर लेंगे, ठीक हो गया। नो क्लोज ब्लॉक एडिट, ओके। अभी लेट सपोज कि मैंने ये वाले 3-4 ब्लॉक जितने भी हैं मेरे एक साथ सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने लेट सपोज मैंने एक और ब्लॉक बना दिया जिसमें मेरे ये 4 ब्लॉक्स थे, ठीक है। पिक पॉइंट कर लीजिए कुछ भी, और इसका नेम रख दीजिए H, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये मेरे 4 ब्लॉक एक साथ हो गए, ठीक है। अब मुझे वापस इसके अंदर फिर से एडिट करना है, ब्लॉक के अंदर एडिटिंग करनी है फिर से। तो कोई भी ब्लॉक हो सकता है मेरा, इन चारों में से कोई भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, वापस डबल क्लिक करेंगे ब्लॉक एडिटिंग के लिए, या कमांड विंडो में टाइप करेंगे BE, है ना, तो BE शुरू हो जाएगा। तो मैंने डबल क्लिक किया, अब वो सिलेक्ट किया ब्लॉक का नेम, ओके। अब वापस आपको इनमें से उस ब्लॉक के अंदर आना होगा जिसके अंदर आप चेंज चाहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं ये बेड में चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब वो आपसे क्या पूछेगा, सेव द चेंजेस टू H, क्योंकि ये H ब्लॉक है और वो डिफरेंट ब्लॉक है, ठीक है। इसका नेम है डिफरेंट। क्या नेम है इसका, देखिए बताती हूँ मैं आपको। यहाँ से CH करेंगे प्रॉपर्टीज़ में तो ये ब्लॉक का नेम दिखा देगा, ब्लॉक का नेम है बेड क्वीन, ओके। तो अब वो, और ये H ब्लॉक कौन सा है जिसमें ये चारों ऑब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। तो वो आपसे पूछा है कि क्या H ब्लॉक में कोई चेंज करना है आपको या नहीं करना है, तो आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो बताना पड़ेगा पहले। तो डिस्कार्ड द क्लोज या सेव कुछ करना है तो कीजिए, अदरवाइज आप फिर इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, अननेसेसरी के ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको और हेडेक बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसे क्लोज कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे की एक स्पेशल कमांड सिखाती हूँ, वो है आपकी रेफरेंस एडिट। वो आप अगर 3 की जगह 30 ब्लॉक्स या 3000 ब्लॉक्स भी आप एक साथ मर्ज कर दोगे और किसी भी ब्लॉक में आप चेंज करना चाहोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी स्टेज पे आप चेंज कर सकते हो। तो क्या है वो समझते हैं, ठीक है। मैंने कमांड विंडो में टाइप किया REFEDIT, ठीक है। रेफ एडिट टाइप कीजिए आप, ये देखिए कमांड विंडो में जैसे आप टाइप करेंगे तो आपका आ जाएगा रेफ एडिट, ओके। तो अब आप वो ब्लॉक सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं इसमें चेंज करना चाहती हूँ तो इस पर क्लिक कर लीजिए बस, ठीक है। कोई भी हो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बस ओके कर दीजिए, वो आपको दिखाएगा कि आपने ये सिलेक्ट किया है, ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए पहले स्क्रीन पे ये सारे आपके ब्लॉक्स ही बने हुए, सिर्फ यही ब्लॉक आपका एक्टिव होगा, बाकी के सभी ब्लॉक आपके इनएक्टिव होंगे, है ना। वो सब देखिए डल सी लाइन में दिख रहे हैं, ये ग्रेज में दिखेंगे, ठीक है। और ये आपका एक्टिव मोड में दिखेगा, ये देखिए आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। और जब आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो ये एक साथ सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और माउस राइट क्लिक करके माउस से इरेज करूं तो ये देखिए इस पर इरेज भी कमांड नहीं चलेगी, ठीक है। ये देखिए एंटर कीजिए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और माउस से राइट क्लिक करूं और राइट क्लिक करके आपको इरेज कमांड कहूं, ये नहीं चलेगी। सिमिलरली अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और माउस से राइट क्लिक करके मूव कमांड डालूं तो वो भी नहीं चलेगी। इट मीन्स कि इन जो ये आपके डल ब्लॉक्स हैं इन पे कोई भी कमांड आपकी वर्क नहीं करेगी, जो भी कुछ वर्क होगा इस पर होगा, ठीक है। अब करना क्या है, लेट सपोज कि मैं ये चाहती हूँ कि जो पिलोज़ हैं ये इसके डिफरेंट शेड में दिखे, तो
तो आप इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से इसके कलर को जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर चेंज कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर रखोगे एडिट रेफरेंस पे तो आपको 4 ऑप्शन आपके दिखेंगे, सेव चेंज, डिस्कार्ड चेंजेस, ऐड टू वर्किंग सेट, रिमूव फ्रॉम वर्किंग सेट। ओके, तो अगर आपको ऐड करना है तो प्लस वाला साइन है ना, ऐड टू वर्किंग सेट, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब जो आपने किया है उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कि आपको ये सब वर्किंग में ऐड करना है। ठीक है, ये और एंटर कर दीजिए। बस अब वापस रखेंगे, सेव चेंजेस, इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए जबकि ये तीनों एक ही ब्लॉक थे, मैंने बोला ना आपके 3 ब्लॉक हों, 30 ब्लॉक हों, 3000 ब्लॉक हो, डजेंट मैटर। तो ये देखिए आपको कोई कमांड एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी पड़ी और आपने कर लिया। ठीक है, मैं अब इसमें चेंज करके दिखाती हूँ, या इसमें किसी में भी आप कर सकते हैं। अगेन मैंने डाला REFEDIT रेफरेंस एडिट डाला। ओके, इस पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो अब ये देखिए आपके इस बार सारे इनएक्टिव हैं। कौन सा जो भी आपने ब्लॉक सिलेक्ट किया है सिर्फ वही एक्टिव है। ठीक है, तो करना क्या है, मैं जो भी कुछ चाहती हूँ उनको सिलेक्ट कीजिए और जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, लेट सपोज कि यू वांट कि ये सियान कलर के दिखें सारी ड्रैगन लाइन, सारी इसमें जो ग्रेन्स बने हैं। ठीक है, और आपकी जितनी भी चेयर्स हैं ओके उनको आप किसी डिफरेंट कलर में ऐड कर दीजिए। लेट सपोज यू वांट मजेंटा कलर। ओके, और ये इनके भी कलर्स डाल देते हैं, इसके कलर को हम कर देते हैं येलो। ठीक हो गया, तो आपने ये एक ब्लॉक बना लिया। अब ये चेंज आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, आपको करना है ऐड टू वर्किंग सेट, इस पर क्लिक कीजिए और इन सब पे सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपने कुछ किया है उनको सिलेक्ट कर दीजिए, माउस से राइट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और वापस कर्सर रखेंगे, सेव चेंजेस, डू यू वांट टू ऑल रेफरेंस एडिट विल बी सेव्ड। ओके, अब देखिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसका सेकंड ऑप्शन बताती हूँ। ठीक है, एक प्लस साइन एक माइनस साइन है ना, अब दूसरा बताती हूँ। REFEDIT रेफरेंस एडिट टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसमें चेंज करना है। ओके, इसको सिलेक्ट कीजिए। ये देख रहा डाइनिंग दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखाएगा वो आपको। ओके कीजिए। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे जो ग्रेन्स हैं ये सियान कलर की जगह ये मुझे दिखें ग्रीन कलर के। या तो हम ये मैं रिमूव करना चाहती हूँ इन ग्रेन्स को, मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आप रिमूव फ्रॉम वर्किंग सेट हो गया और सेव चेंजेस ओके कर दीजिए। ये देखिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा और आपके ब्लॉक में चेंज हो गया। सिमिलरली जैसे ये ब्लॉक है तो आप REFEDIT एडिट टाइप कीजिए कमांड विंडो में, अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कीजिए, आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ओके कीजिए। लेट सपोज आई वांट कि मेरे ये वाले जो हैं ग्रेन्स इधर वाले मुझे ये नहीं चाहिए, तो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं लेट सपोज मुझे ये नहीं चाहिए तो एक लाइंस बनाइए और मैं इन्हें ट्रिम कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, ट्रिम कर दिया और इधर से भी मैं इनको ट्रिम कर देती हूँ। ये देखिए। ठीक है, अब ये लाइंस मैं अपनी हटा देती हूँ, मैंने इसका शेप ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो वापस आप एड रेफरेंस में आइए, रिमूव फ्रॉम वर्किंग सेट और सेव चेंजेस ओके कर दीजिए। ये देखिए तो कितना इजी कमांड है और कितना यूज़फुल कमांड है। ये कमांड आपके वर्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। ये अगर आपके अपने काम को आपने एक्सपेडाइट करना है, ठीक है, उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको ये सारे कमांड्स आने चाहिए। ये कमांड बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और जो करते हैं वो फिर उनका वर्क नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनकी प्रैक्टिस करने से आप यूज़ टू हो जाएंगे और आप इन कमांड्स के थ्रू अपने वर्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आई नो कि ये वाले कमांड्स बड़े न्यू हैं, कोई आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वापस रिकॉर्ड कर दूँगी एक वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।